आरव एक शहरी फोटोग्राफर था जो लंबे समय बाद अपने पैतृक गांव कालागांव अपनी बूढ़ी दादी से मिलने आया था। दादी गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। चारों ओर पहाड़, जंगल और रहस्यमयी चुप्पी। यहां रात को बाहर मत निकलना, बेटा, दादी ने पहली रात को चेतावनी दी। क्यों दादी? कोई भूत है क्या? आरव ने हंसते हुए पूछा। दादी कुछ नहीं बोली, बस धीमे से सिर झुका लिया। अगले दिन आरव अपने कैमरे के साथ आसपास के जंगलों और पहाड़ियों की तस्वीरें लेने निकला। तभी उसे गांव से दूर एक पुरानी, टूटी फूटी हवेली दिखी। दीवारों पर काले धब्बे, खिड़कियां टूटी हुईं और एक अजीब सी ठंडी हवा चारों ओर फैली हुई। हवेली के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बाबा मिले, आंखें लाल, दाढ़ी सफेद और चेहरा बिना किसी भाव के। इस हवेली की तस्वीर मत लेना बेटा, बाबा ने कहा। क्यों? क्योंकि ये हवेली रात में जागती है। उस रात आरव ने हवेली की तस्वीरें अपने लैपटॉप पर देखनी शुरू की। पर एक तस्वीर में एक चेहरा दिखा, खिड़की से झांकता हुआ चेहरा, जो वहां था ही नहीं। अचानक झोपड़ी की खिड़कियां जोर से बंद होने लगीं। आरव ने देखा, बिजली चली गई थी और खिड़की के बाहर एक औरत की परछाई। लंबे बाल, सफेद साड़ी। आरव, धीमी सी आवाज आई। आरव की सांसें थम गईं। वो कांपता हुआ बाहर निकला, पर कोई नहीं था। अगले दिन गांव में एक लड़की मिली, नीलम। शांत, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख। तुम हवेली के पास गए थे? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं भी वहां गई थी 4 साल पहले, और मेरा भाई वहीं से कभी नहीं लौटा। नीलम ने बताया कि उस हवेली में हर साल एक रात एक आत्मा जागती है, चंद्र रात में। और जो कोई भी उस रात वहां जाता है, वो लौटकर नहीं आता। उस रात थी चंद्र रात, पूर्णिमा। गांव वीरान लग रहा था। दादी ने दरवाजे बंद कर दिए। आरव को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुला। नीलम बाहर खड़ी थी। मदद करो, मेरा भाई मुझे बुला रहा है। हवेली से। उसकी आंखें अब लाल थीं, आवाज बदल गई थी। आरव समझ गया, ये नीलम नहीं है, कोई और है। हवेली के अंदर जाने पर आरव ने देखा पुरानी तस्वीरें, टूटी मूर्तियां और एक बड़ा आईना जिसमें उसके पीछे एक साया था। नीलम, या जो भी थी, उसे उस आईने के पास ले गई। देखो खुद को, और फिर भूल जाओ कि तुम कौन हो। आईने में उसे अपनी ही शक्ल नहीं दिखी, बल्कि एक और चेहरा, चीखता हुआ, जैसे उसके अंदर कैद आत्मा बाहर निकलना चाहती हो। तभी पीछे से बाबा प्रकट हुए, वही जो पहले मिले थे। तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब भागो मत, इसका अंत करो। बाबा ने एक लाल धागा, कुछ राख और मंत्रों से बना लोटा निकाला। इस आत्मा को बांधने के लिए इसे आईने पर फेंको। पर ध्यान रहे, तुम्हारा डर बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना वो आत्मा तुम्हारा रूप ले लेगी। आत्मा अब नीलम के रूप से बाहर निकल चुकी थी। लंबे बाल, उड़ा चेहरा, डरावनी हंसी। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, आत्मा चिल्लाई। आरव ने कांपते हाथों से बाबा की दी गई राख आईने पर फेंकी। एक तेज चीख, हवेली हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह आरव झोपड़ी में उठा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सब ठीक है बेटा? दादी ने पूछा। हाँ। पर नीलम कहाँ है? दादी चौंक गईं। कौन नीलम? यहां तो कोई लड़की नहीं रहती। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दीवार पर टंगी तस्वीर को देखा, हवेली की तस्वीर, और उस खिड़की में फिर वही चेहरा। वो डरावनी रात कभी खत्म नहीं हुई।